हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले न्यू चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड फिजियोलॉजी इन स्पोर्ट्स। ठीक है, ये हमारा लास्ट चैप्टर है। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें जो फर्स्ट है मीनिंग है आपका एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ठीक है, तो दोनों का मीनिंग यहाँ पर है। तो सबसे पहले देखते हैं हम यहाँ पर एनाटॉमी का मीनिंग। तो इट इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच स्टडीज द ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर। ठीक है, ये एक जो एनाटॉमी है एक ब्रांच है, बायोलॉजी की सब ब्रांच है, जिसमें हम किसी भी ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। मीन्स किसी भी पर्सन के बॉडी के स्ट्रक्चर को स्टडी करना। ठीक है, उससे रिलेटेड जितने भी वर्क हैं उनको स्टडी करना, वो क्या है, एनाटॉमी है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर आपका फिजियोलॉजी। ठीक है, इट इज साइंस विच डील्स विद द फंक्शनिंग ऑफ वेरियस ऑर्गन्स और सिस्टम्स, देयर रिलेशनशिप विद अदर ऑर्गन्स एंड देयर इफेक्ट। ठीक है, तो ये एक विज्ञान है जो कि डील करता है आपके फंक्शनिंग में। मीन्स आपके जो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स हैं वो किस तरीके से फंक्शन करते हैं, उनका सिस्टमेटिक तरीका क्या है फंक्शन करने का। ठीक है, उनके बीच में उनके किस ऑर्गन के बीच में किस तरीके से रिलेशन है। ठीक है, और वो किस तरीके से एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग है यहाँ पर आपका फिजियोलॉजिकल सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी। ठीक है, तो इसमें जो फर्स्ट हेडिंग है स्केलेटल सिस्टम। ठीक है, स्केलेटल सिस्टम आपको पता ही है कि क्या होता है, कि जो आपकी बोन्स हैं उनसे जो एक ढांचा बना हुआ होता है, जो एक स्ट्रक्चर बना हुआ होता है, उसको कहते हैं स्केलेटल सिस्टम। ठीक है, जिसमें आपके डिफरेंट डिफरेंट जॉइंट्स होते हैं और जो हमारी बॉडी को एक आकार मीन्स आपका एक शेप प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और प्रोटेक्ट करते हैं हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर आपका मस्कुलर सिस्टम। ठीक है, तो मस्कुलर सिस्टम आपका जो मसल्स हैं उनका एक कॉम्बाइंड ग्रुप होता है, जिसमें टेंडम होते हैं, लिगामेंट्स होते हैं, मसल्स होती है, काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पर एक ग्रुप में मिलकर वर्क कर रही होती है, जो हमारी जो बॉडी है उसमें मूवमेंट को प्रोवाइड कराती है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर आपका सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, तो ये सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, इसमें आपका ब्लड वेसल्स, हार्ट और आपकी ये सारी चीज़ें यूज होती हैं, और ये हमारी बॉडी में फ्लूइड मूवमेंट प्रोवाइड कराता है। ठीक है, फ्लूइड मीन्स आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है, ब्लड इधर से उधर जाना, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हमारी बॉडी में इस तरीके का मूवमेंट हमारी बॉडी को प्रोवाइड कराता है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है हमारा ब्रीथिंग ऑर्गन के कॉम्बिनेशन को कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो हमारी बॉडी है उसमें ऑक्सीजन लेना, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना, ये क्या है, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है। इसमें आपके लंग्स, आपका हार्ट, ये सारी चीज़ें यूज होती है, और ये हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कराने का या एनर्जी प्रोडक्शन करने का वर्क करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, आपका जो आपका फूड होता है, ठीक है, उसको पचा के हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कराने के सिस्टम को हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। ठीक है, मीन्स आपने खाना खाया, वो पेट में गया, उसको पचाना, उसके बाद हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है, तो उसी को कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। इसमें आपका क्या क्या यूज़ होता है, आपका स्टमच, फूड पाइप, ये सारी चीज़ें यूज होती है, और हमारी बॉडी को ये एनर्जी प्रोवाइड कराता है। ये हमारी बॉडी का एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प करता है। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका नर्वस सिस्टम। ठीक है, नर्वस सिस्टम के बारे में आपको पता ही है। तो ये क्या करता है, हमारे कंट्रोल करता है बॉडी के सभी ऑर्गन्स को, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स को, कि किस तरीके से उनको काम करना है। ठीक है, उनको सभी को ये कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका ग्लैंड सिस्टम। तो ग्लैंड सिस्टम क्या होता है, कि जो अदर ऑर्गन्स होते हैं उनका वर्क करने में उनकी हेल्प करता है। ठीक है, तो जो डिफरेंट डिफरेंट ग्लैंड्स होती हैं, लाइक आपका लीवर, ठीक है, आपका पिट्यूटरी, ये सारी चीज़ें जो ग्लैंड्स होती हैं वो अदर ऑर्गन्स को उनका वर्क करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट है यहाँ पर एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, तो जो हमारा बॉडी का वेस्ट होता है उसको बाहर बाहर करने के लिए जो ऑर्गन्स यूज होते हैं, ठीक है, जो सिस्टम यूज होता है उसको कहते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। जैसे कि आपका किडनी हो गया, जैसे कि आपका स्किन हो गया, स्किन का हो गया, आपकी स्किन कैसे है, जो आपकी बॉडी में पसीना बाहर निकलता है उसको, वो भी एक तरीके का वेस्ट होता है जो हमारी बॉडी में स्किन के थ्रू वहाँ पर बाहर निकलता है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम हेल्प करता है किसी यंग वन को रिप्रोडक्टिंग करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग है यहाँ पर आपका इम्पोर्टेंस ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी।
फर्स्ट है यहाँ पर आपका नॉलेज गेन, ठीक है। तो ये जो एनाटॉमी होती है, फिजियोलॉजी होती है, ये नॉलेज गेन करती है अबाउट बायोलॉजिकल सिस्टम। मीन्स आपका जो ह्यूमन बॉडी होती है, ह्यूमन स्ट्रक्चर होता है, किस तरीके से वो काम करता है, उसको रिलेटेड जितने भी ऑर्गन्स हैं वो किस तरीके से काम करते हैं, एक बायोलॉजिकल सिस्टम को जानने में हमारी हेल्प करती है, उसके बारे में हमें नॉलेज देती है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर, ठीक है। तो एनाटॉमी जो सब्जेक्ट है हमें हेल्प करता है हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर को समझने में, किस तरीके से हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर है, क्या क्या हमारी बॉडी में है, किस तरीके से वो वर्क करता है, सारी चीज़ें उसमें हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका अंडरस्टैंडिंग द बॉडी ऑर्गन्स, ठीक है। जो हमारे बॉडी के ऑर्गन्स हैं उनको समझने में हेल्प करता है कि किस तरीके से वो ऑर्गन्स वर्क करते हैं, उनका क्या क्या काम होता है, किस तरीके से वो सारा अपना वर्क करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर आपका हेल्प्स टू अंडरस्टैंड बॉडी, ठीक है। अब एनाटॉमी है और आपका फिजियोलॉजी है, तो डेफिनेटली वहाँ पर आपका जो बॉडी है, ठीक है, उसको समझने में हेल्प करेगा, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है आपका जो ह्यूमन बॉडी है उसके अराउंड ही वर्क करता है, उससे रिलेटेड ही वर्क करता है। उसको समझने में, उसके जो ऑर्गन्स हैं वो किस तरीके से वर्क करते हैं, सारी चीज़ें उनको समझने में वर्क करता है, उसको कंप्लीट होल बॉडी सिस्टम को समझने में वर्क करता है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका हेल्प्स टू इम्प्रूव हेल्थ, ठीक है। जब आपका एनाटॉमी है, आपके बॉडी के स्ट्रक्चर को पता है, आपके बॉडी के मसल्स पता है, सारी उनके वर्क को पता है किस तरीके से काम करता है, तो वहाँ पर आपका जब आपको उसके बारे में सारी नॉलेज हो जाएगी तो वहाँ पर डेफिनेटली आप अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर पाओगे अकॉर्डिंग टू एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका प्रिवेंट हेल्थ प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो जो आपका हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं उनको भी, उनके बारे में आपको पता चल जाएगा जब आप एनाटॉमी सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, उनसे रिलेटेड टॉपिक्स को पढ़ेंगे, तो जो आपका हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं उनको आप समझेंगे, किस तरीके से जो हेल्थ प्रॉब्लम है वो कम होती है, किस तरीके से हमको हेल्थ प्रॉब्लम को रिड्यूस करना चाहिए, वो सारी चीज़ें वहाँ पर उनके बारे में आपको नॉलेज वहाँ पर मिल जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका इम्प्रूव एफिशिएंसी, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब इंसान को अपने बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में पता होगा, उसकी स्ट्रेंथ के बारे में पता होगा, उसके मूवमेंट, उसके डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनिंग के बारे में पता होगा, तभी तो इंसान अपनी एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर पाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर सकते हैं जब आप, कोई इंसान, उसके ऑर्गन्स के बारे में पता है, उसके सिस्टम के बारे में पता है, उनकी सारी चीज़ के बारे में उसको पता है, तो वहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट वे में उसकी एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर सकता है। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका अंडरस्टैंडिंग द कोज ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो जो हेल्थ प्रॉब्लम्स के कारण हैं उनको अंडरस्टैंड करने में भी ये हमारा हेल्प करता है, आपका एनाटॉमी, कि जो हमारी बॉडी में जो हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं उनके जो कोजेस होते हैं उनके बारे में, ठीक है। कि जैसे कि आपका ब्रीथिंग सिस्टम है, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ठीक है। तो उसमें क्या है कि जो हमारे कोजेस हो रहे हैं, हमको ऑक्सीजन कम्प्लीटली नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। तो जब हम, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ठीक है, हमको ऑक्सीजन कम्प्लीटली नहीं मिल पा रहा, कहाँ पर हमको ऑक्सीजन सही से नहीं मिल पा रहा, तो वो सारी चीज़ें कोजेस में आ जाती है, ठीक है। तो वो क्या है, अंडरस्टैंडिंग है वहाँ पर बताता है कि इस तरीके से हमको ये प्रॉब्लम हो रही है, जिसकी वजह से हमको ये प्रॉब्लम हो रही है, ये कारण है वहाँ पर, जिसकी वजह से आप अपना अपने आप को वहाँ पर सेव कर सकते हैं, अपनी जो कोजेस है उनको रिमूव कर सकते हो, उनको वहाँ से कम कर सकते हो, ठीक है। तो ये टॉपिक्स हैं, आई होप आपको ये टॉपिक्स सारे क्लियर हो गए हैं। अब बचा है आपका लास्ट टॉपिक, मीन्स आपका जो लास्ट चैप्टर है इसका आधा आधा हाफ बचा है। आई होप ये भी ये आपको समझ आया होगा। जो बाकी का चैप्टर है वो लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर देंगे, उसके बाद रिवीजन करेंगे अपन लोग, सब लोग, और ऐसे ही पढ़ते रहिए और तैयारी करते रहिए।